अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.5 करनी है जो कि सॉल्व होने वाली है लॉ ऑफ कोसाइन से। जैसे बेटा मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था और उसको हमने सॉल्व किया था लॉ ऑफ साइन से, और मैंने आपको ये वजह बताई थी कि किस वजह से आप लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर सकती हो, क्या सूरत हाल है जिसको देखते हुए आप लॉ ऑफ साइन अप्लाई करते हो, और इन तमाम लॉ से आप क्या चीज़ फाइंड करते हो, अननोन साइड्स और अननोन एंगल। अब लॉ ऑफ कोसाइन है बेटा, फॉर्मूले में साइड पे लिख देता हूं जो इस्तेमाल होने वाले। पहला फॉर्मूला आपको ऐसा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ए स्क्वायर है तो अल्फा। फिर बी की साइड निकालनी है आपने, बी के अलावा दो साइडें हैं ए और सी, फॉर्मूला बना लें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज बी साइड है तो बीटा, सी स्क्वायर साइड है उसके लिए हम क्या करेंगे ए स्क्वायर, इसके अलावा बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा। जो साइड होगी उस हिसाब से एंगल होगा, उसका रिलेटेड एंगल यहाँ पर लिखेंगे। कोस अल्फा ए है तो कोस बीटा अगर बी है, कोस गैमा अगर सी है, और फार्मूला लिख देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, यानी कि जो साइड होगी उसके ऑपोजिट साइड के होल स्क्वायर का फार्मूला। अच्छा भाई, ये आपके पास तीन फार्मूले हैं जिसके अकॉर्डिंग आप साइड्स फाइंड कर सकते हो, और इन्हीं के ज़रिए बाद में जब हमें एंगल फाइंड करने होंगे 12.6 में, मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं फार्मूलाज के ज़रिए मैं किस तरीके से साइड से एंगल का फार्मूला बनाता हूँ। फिलहाल ये साइड्स के फार्मूला है, एंगल का फार्मूला भी इससे बनता है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गैमा के लिए, वो हम इंशाल्लाह 12.6 में डिस्कस करेंगे। अभी आपने ये तीन फार्मूले जिन में रखने हैं और ये कब अप्लाई करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन नहीं दूसरा पहला क्वेश्चन ले लें, वो दिया हुआ है a इज इक्वल टू, आपको दिया है सॉरी b इज इक्वल टू 95, c इज इक्वल टू 34। पहला क्वेश्चन है b इज इक्वल टू 95, c इज इक्वल टू 34 और अल्फा इज इक्वल टू 52, अल्फा इज इक्वल टू 52 डिग्री। अच्छा बेटा देखें, जो चीज़ आपने याद रखनी है वो क्या है, आपने ये याद रखना है कि आपने फार्मूला कब अप्लाई करने है। फॉर एग्जांपल आपको साइड फाइंड करनी है तब आप ये जो है ना ये फार्मूले इस्तेमाल करते हो। अब ये भी आपने देखना है कि अक्सर हमारे पास क्वेश्चन साइन लॉ से सॉल्व हो जाते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है ये लॉ लगाने के लिए, लेकिन किस सूरत हाल में आप साइन लॉ को नहीं लगा सकते, कॉस लॉ लगा सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें बेटा, उसके लिए आपको साइन लॉ याद होगा, क्या है लॉ ऑफ साइंस, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। जो साइड है उसका रिलेटेड एंगल ए है तो अल्फा, बी है तो बीटा, सी है तो गैमा होगा। अच्छा जी, इसके अलावा आप दो दो के फार्मूले बना सकते हो, यानी कि ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, या फिर बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि जो सी साइड है ना उससे रिलेटेड एंगल मौजूद होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम थर्ड साइड या फोर्थ एंगल कोई भी हम चीज़ निकालें। फॉर एग्जांपल आपको सवाल आता है कि ए इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू समथिंग, साथ एंगल दे दिया गैमा। अब ना तो हम ए पुट भी कर दें बी भी पुट कर दें तो ना तो मेरे पास अल्फा है ना बीटा, गैमा का मैंने क्या करना है वो किसी फार्मूले में लगता ही नहीं। चलो गैमा का फार्मूला भी देख लें, तो मेरे पास बी साइड है, गैमा है, ना सी पड़ा हुआ है ना बीटा पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में साइन लॉ नहीं लगता। साइन लॉ हमेशा तब लगता है जब आपके पास जोन सी साइड दी हुई है, दोनों में से ए है बी है, उससे रिलेटेड एंगल पड़ा हो, यानी कि ए दिया तो अल्फा होना चाहिए या फिर बी है तो बीटा। अगर ऐसा पेयर बना हुआ है, जैसा फार्मूले में पेयर बनाया हुआ है, ऐसा पेयर आपके क्वेश्चन में बना हुआ है, तब आप साइन लॉ अप्लाई करते हो। लेकिन जैसा मैंने अभी बनाया है ए बी और गैमा, जो साइडें उससे मुख्तलिफ एंगल है, ऐसी सूरत हाल में आप साइन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पेयर नहीं आते, ए अल्फा बी बीटा सी गैमा पेयर नहीं आते। पेयर नहीं आएंगे तो आप साइन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आप अप्लाई करते हो कॉस लॉ, ताकि आप थर्ड साइड निकाल लो, जो नहीं दी हुई वो साइड निकाल लो और फिर आपका पेयर बन जाएगा, फिर आप साइन लॉ लगा लो। कैसे, ये देखें बेटा, आपको दी हुई है ये चीज b इज इक्वल टू 95, c इज इक्वल टू 34, अल्फा इज इक्वल टू 52। अब b है
ना बीटा मौजूद है, सी है तो ना गैमा मौजूद है, बिल्कुल अपोजिट बी सी अल्फा। जो साइड्स दी हुई हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल दिया हुआ है। फिर आप क्या करोगे, इसके जरिए ए निकालोगे। क्या फॉर्मूला है ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। बी की वैल्यू कितनी है 95 का स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 34 का स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब आप इनकी वैल्यूज फाइंड करो। 95 का स्क्वायर क्या था बेटा, वो देख लें। 95 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा बेटा 9025। 34 का स्क्वायर क्या आएगा, 34 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1156 माइनस। इस पूरी वैल्यू को आप इकट्ठे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करते हो, आपने क्या करना है बेटा, जैसे कि आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 34 मल्टीप्लाई बाय कोस 52 डिग्री। ठीक है, जैसे आप ये पूरा लिख लोगे तो फिर आप आंसर निकालोगे तो क्या आंसर आएगा 3977। टर्म का कंबाइन सॉल्व करने के बाद आ गया 3977। पॉइंट 1 है वो आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को ऐड कर दें और इसको माइनस कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा 9025 प्लस 1156 माइनस 3977। मेरा आंसर आ जाएगा 6203.8। ठीक है, ये राउंड ऑफ कर लो कि 6204 हो सकता है। ए स्क्वायर का आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अब आपने स्क्वायर रूट लेना है ताकि हम ए का आंसर निकाल सके। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका ए का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दैट वैल्यू वो आएगा 78.76। ये बेटा ए साइड आ गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइन लॉ हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास पेयर की सूरत में साइड और एंगल मौजूद हो, यानी ए है तो अल्फा, बी है तो बीटा, सी है तो गैमा मौजूद होना चाहिए। ऐसा पहले तो नहीं था, बी और सी दी थी लेकिन ना तो बीटा दिया हुआ था ना गैमा दिया हुआ था, अल्फा दिया हुआ था, मुख्तलिफ एंगल। तो मैंने ए फाइंड की साइड, जब ए साइड आ गई है अब आप देखो ए अल्फा पेयर की सूरत में एक साइड और एक एंगल मौजूद है, आप साइन लॉ अप्लाई कर सकते हो। कैसे, ए और साइन अल्फा मौजूद है तो और बी भी मौजूद है, बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, ए और अल्फा मौजूद है, सी गिवन है तो गैमा निकाल लेंगे। मतलब कि अब हम साइन लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें एक साइड और उसके रेलेवेंट एंगल मौजूद है, मिल गया ए और अल्फा। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप साइन लॉ अप्लाई कर लो और आपको क्या चीज चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल एक एंगल चाहिए बीटा। अब फॉर्मूला लगाओ ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अच्छा, ए ओवर साइन अल्फा, ए की वैल्यू कितनी है 78.76, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा हमारे पास है 52 डिग्री और बीटा सॉरी बी की वैल्यू 95 है और साइन बीटा हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये चीज जो हमने फाइंड करनी है वो तो नीचे वाली साइड पर आ रही है, तो फिर हम इसको रीअरेंज करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें तो क्या बनेगा आपके पास, हमारे पास साइन बीटा इधर 78.76 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा और 95 के साथ साइन 52 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 952 मल्टीप्लाई सॉरी 952 नहीं 95 मल्टीप्लाई बाय साइन 52 डिग्री। देखिए बेटा हमें क्या चाहिए, हमें तो साइन बीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे 95 मल्टीप्लाई बाय साइन 52 डिग्री के साथ 78.76 को लाकर डिवाइड कर देंगे। जैसे आप डिवाइड करोगे बेटा तो हमारा आंसर क्या आएगा 95 मल्टीप्लाई बाय साइन 52 डिग्री डिवाइड बाय, चाहे तो इकट्ठे डिवाइड कर लें चाहे तो पहले मल्टीप्लाई कराने, आपकी मर्जी में पहले मल्टीप्लाई करवा लेता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 95 मल्टीप्लाई साइन 52 का 74.86 और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 78.76 से डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 0.95049 है तो 5 लिख लो। ये साइन बीटा का आंसर है बेटा। हमें बीटा चाहिए तो साइन वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा, बीटा का आंसर क्या आ जाएगा साइन इन्वर्स
0.9505, ठीक है। साइन इनवर्स कर लेंगे, शिफ्ट साइन इनवर्स की फॉर्म आ गई, या लिखें 0.9505, तो हमारा आंसर आ रहा है डिग्री में 71 डिग्री 53 मिनट्स। ये बीटा का आंसर आ गया, बीटा का आंसर आ गया हुआ है। ए हमने फाइंड कर लिया, ए बी सी तीनों साइड्स कंप्लीट, अल्फा बीटा हमारे पास आ चुका है, गैमा रहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा कितना है हमारे पास, वो है 52 डिग्री, बीटा कितना है वो 71 डिग्री और 53 मिनट्स आया है, और गैमा का हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, इसमें आप ऐड कर दो 52 डिग्री को, आपका आंसर आ जाएगा गैमा प्लस 123 डिग्री 53 मिनट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरी टर्म वहां जाके माइनस हो जाएगी, तो गैमा का आंसर कितना आएगा 180 माइनस 123 डिग्री 53 मिनट्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस आंसर, ये आ रहा है गैमा का 56 डिग्री और 6 मिनट्स। ये है बेटा आपका गैमा का आंसर जो हमने फाइंड करना था। देखें रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये निकला है कि हमें ए साइड मिल गई 78.76, बी हमें गिवन थी 95, सी हमें गिवन थी 34, इनके रिलेटेड एंगल अल्फा दिया हुआ था 52 डिग्री, बीटा हमने फाइंड किया 71 डिग्री 53 मिनट्स, जबकि गैमा हमने फाइंड किया 56 डिग्री 6 मिनट्स। तो ये बेटा हमारा क्या है, ये हमारा रिजल्ट है जो हमने फाइंड किया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, बस आपने जेन में रखना है ये चीज कि आपने ये देखना है कि आपको ऑपोजिट चीजें दी हुई होंगी, अल्फा सी बी एक जैसे रेलेवेंट साइड और एंगल नहीं दिए होंगे, तो आप कॉजला अप्लाई करोगे, कोई एक साइड निकालोगे, निकालने के बाद फिर एंगल के लिए आप क्या करोगे, साइन लॉ अप्लाई करोगे, देन लास्ट में आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके थर्ड एंगल भी फाइंड कर लोगे। तकरीबन इससे फर्स्ट 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं बेटा, और आज मैं आपको पहले 5 क्वेश्चन ही करवाऊंगा। अच्छा बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें 2 साइड्स और एक एंगल दी हुई है। तकरीबन इसके पहले 5 क्वेश्चन में सब में 2 साइडें दी हुई और एक एंगल दिया हुआ है, तो आप कॉजला अप्लाई कर रहे हो। जाहिर बात है आपने थर्ड साइड तभी फाइंड करोगे तो 2 साइड्स गिवन होंगी, तो ये भी एक निशानी बनती है कॉजला अप्लाई करने की। लेकिन एक मेन जो मैंने आपको निशानी दे दी है कि तीनों चीज़ें आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ए बी गैमा बी सी अल्फा इस फॉर्म में। तो अभी भी देखो आपको एक साइड ए दी है, ए सी बीटा, यानी बी अगर नहीं दिया हुआ तो उसका एंगल दिया हुआ है, और अगर गैमा अल्फा नहीं दिया हुआ तो उनकी साइड दी हुई है। अब आप क्या करोगे, थर्ड साइड फाइंड करोगे, यानी कि बी की कमी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज बी है तो बीटा। अब बी फाइंड करने जा रहे हो तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 का स्क्वायर, यानी कि मैं डायरेक्ट कर दूं अगर 9, तो चले पूरे स्टेप से कर लेते हैं 3 स्क्वायर, सी की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 2ac कॉज बीटा, ये आप लिख लोगे। उसके बाद आप वैल्यू फाइंड करो, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 3 जार 18 और 18 2 जार ये आपका 36 आ जाएगा, 36 कॉज 36 डिग्री 20 मिनट। अब आप फाइंड कर लो इनका आंसर। चलिए इसको तो मैं पहले लिख देता हूँ, जो चीज़ आसान है वो आप खुद कर लो। ये आ जाएगा 45 माइनस 36 कॉज 36 डिग्री 20 मिनट्स। आप चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने पहले करवाया है, क्योंकि ये आसान था तो मैंने खुद थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है। आपका आंसर आ जाएगा 45 माइनस 36 कॉज 36 डिग्री 20 मिनट्स। हमारा आंसर आ रहा है 15.99, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 16। स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 4। बी का आंसर 4 आ गया, ए 3 दिया था, बी 4 आ गया, सी 6 आ गया हुआ है, तीनों साइड्स पूरी हो गई हैं, और जो एंगल दिया हुआ था उससे रिलेटेड साइड भी मिल गई, पेयर आ गया हमारे पास। अब आप साइन लॉ अप्लाई कर लें। साइन लॉ अप्लाई करना आपने, कैसे करेंगे,
अब जाहिर बात है बी और बीटा हमारे पास गिवन है, यही पेयर में मौजूद है, तो इसको हम इस्तेमाल लाजमी करेंगे। बी ओवर साइन बीटा, साथ आप कर लें ए को, यानी कि आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। इसको तो हमने लाजमी इस्तेमाल किया क्योंकि बी और बीटा हमारे पास गिवन है। ए भी है 3 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी, यानी कि बी आपके पास 4 आया है, साइन बीटा आपके पास कितना है, साइन 36 डिग्री 20 मिनट्स। अच्छा अब आपने करना क्या बेटा, हमें अल्फा निकालना है, साइन अल्फा वहां ले जाए 4 के पास और इस चीज को 3 के पास ले आए मल्टीप्लाई होने के लिए। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, हमें फाइंड करना है अल्फा, तो साइन अल्फा का आंसर क्या आएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 36 डिग्री 20 मिनट्स डिवाइड बाय 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा साइन अल्फा का, वो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है, इसका आंसर आएगा 1.777 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4443। साइन अल्फा का आंसर, अल्फा निकालना है, वहाँ साइन जाके क्या हो जाएगा इनवर्स 0.4443, तो शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ दैट आंसर, ये हमारा आ जाएगा आंसर 26 डिग्री 22 मिनट्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 23 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट्स की वैल्यू भी लिखी है, ये आंसर आ जाएगा 26 डिग्री 22 मिनट्स। अच्छा बेटा ए बी सी बीटा अल्फा आ चुका, गैमा रह गया, गैमा फाइंड करोगे ऐसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री से। अल्फा कितना दिया हुआ है 26 डिग्री 22 मिनट्स, बीटा दिया 36 डिग्री 20 मिनट्स, गैमा हमें फाइंड करना है 180 डिग्री इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर लो, प्लस 36 डिग्री 20 मिनट्स को अगर आप ऐड करते हो इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा 62 डिग्री 42 मिनट्स प्लस गैमा इक्वल्स टू 180, ये पूरा एंगल वहाँ जाके 180 से माइनस करवा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा गैमा का, क्या आएगा 180 डिग्री माइनस दैट आंसर, गैमा का आंसर आ रहा है हमारे पास 117 डिग्री 17 मिनट्स, ये हमारा गैमा का आंसर है। ठीक है बेटा, बुक से आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर होंगे, या शायद पॉइंट ये डिग्री के बाद मिनट्स में शायद थोड़ा वो चेंज हो जाए 23 मिनट्स हो जाए, बाकी आंसर यही होंगे तकरीबन। और देखिए बेटा जैसा मैंने कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट को ज़हन में रखते हुए आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके 5 के 5 क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो जाएंगे, 2 मैंने करवाए हैं, बाकी 3 बेटा आप ट्राई करें, कंसेप्ट मैंने दे दिया। अगर बेटा किसी बच्चे को इन 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए या किसी भी एक्सरसाइज के आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए हो तो बेटा आप लाजमी कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। और कंसेप्ट से अगर आपका बेटा मसला क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर किसी बच्चे को पूरी एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए तो फिर मुझे बताइएगा, मैं पूरी एक्सरसाइज के नोट्स भी बना दिया करूँगा। 1 to 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, 1 to 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए मैं, और 6 to 10 क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसमें हम इस्तेमाल करेंगे टेंजेंट लॉ को, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।